इसका विचार है गुरुमुख। गुरुमुख और मनमुख पर विचार करेंगे, क्योंकि यही विचार है जो आदमी को अपना आईना दिखाता है, मैं कहाँ खड़ा हूं। गुरुमुख मनमुख का सुनो विचार, परम निधान सब जीव आधार। ये जो विचार है ये सबसे पवित्र खजाना है जीवन का, जिससे इसको शांति मिलने वाली है। और ये विचार जो है सब जीवों के लिए है। मार्ग दो ही जग में दिखलाए, दो ही रास्ते हैं दुनिया में, एक मुक्त पहचाने एक बंधन पाए। एक से इसकी मुक्ति होने वाली है और दूसरा इसको बंधन देने वाला है। नित्य ही युग से करो विचार, सत तत् बूझे मिटे जीव हजार। नित्य ही युग से इस जो विचार है इसमें वो पूरा ध्यान देकर इसको सुनो। नित्य ही युग से करो विचार, सत तत् बूझे मिटे जीव हजार। जिससे इसको पता चले कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और इस जीव का दुख दूर हो। सबसे उत्तम यही विवेक। वाणी का फैसला है कि सबसे उत्तम क्या है, ये विचार है। क्या? गुरुमुख मनमुख का पावे लेख, ताकि इसको पता चले कि गुरुमुख किसे कहते हैं और मनमुख किसे कहते हैं। सार असार का निर्णय पाए, ये अपने जीवन में फैसला कर सके कि संसार में सार क्या है और असार क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है। सार पहचाने परम गत पाए, ये सार को पहचाने ताकि इसका जो जीवन है वो पवित्र हो। गुरुमुख बुद्धि सत कर्म विचार। अब गुरुमुख बुद्धि किसे कहते हैं? जो सत कर्म के पे विचार करते हैं। सत कर्म क्या है, असत कर्म क्या है, इस पे विचार करते हैं। और मनमुख भोगे व्यक्ति के साथ, जो मनमुख है वो हमेशा विख की सार भाव के संसार को सत्य मानता है और संसार में ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहता है, और उससे वो अपने मन माने भोग इकट्ठे करने चाहता है। गुरुमुख जुगत मुक्त विचारी। जो गुरुमुख है उसकी मुक्ति कैसे हो, इस पे विचार करता है। अब सबसे पहली मुक्ति तो इसकी है 5 विकारों से, क्योंकि 5 विकार महा दुखदाई। जले सकल संसारा, जले सकल संसारा, ये है सबसे पहली मुक्ति। इसने उन विकारों से अपनी करनी है। 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा। परमार्थ प्रतीत बिन, इस जीव को पता ही नहीं है कि मेरा दुनिया में आने का असल प्रयोजन क्या है। परमार्थ उसे कहते हैं, परमार्थ, परमर्थ। इस संसार में मैं क्यों आया हूं, मैं किस लिए आया हूं। गुरुमुख जुगत मुक्त विचारी, मनमुख केवल चित भोग लगारी। और जो मनमुखी है इन बातों के बारे में नहीं सोचता, वो सोचता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित किया जाए, जिससे वो अपने जीवन के मान माने भोग भोग सके। गुरुमुख सत तत्व बरोले। अब जो गुरुमुख है वो हर वक्त सोचता है सत्य क्या है और असत्य क्या है। मनमुख, हाँ, बुद्ध ने तोले। और मनमुख जो है सबसे उसकी पहली पहचान, अगर हम उनको कहेंगे भाई आओ भी सत्संग में चलें, तो हो सकता है हाँ जी ठीक है जी आएंगे जी, हाँ जी अभी तो टाइम नहीं है। क्योंकि उसके अंदर अहंकार है कि मुझे सब पता है, इसलिए मुझे सत्संग में जाने की जरूरत नहीं। अब एक हमारे वेद महाराज जी कहा, एक दृष्टांत दिया करते थे कि हमने जब एक व्यक्ति को कहा भी आओ भी सत्संग में चलना है, चलना चाहिए और चले, तो वो कहने लगा देखो जी डॉक्टर मेरा, अपना बेटा मेरा डॉक्टर है, बहू मेरी प्रोफेसर है, घर में किसी चीज की कमी नहीं है,
तो फिर क्यों जाना है सत्संग, क्या करना है वहां जाकर। ये हाल है हमारा। मन मुख हंग बुद्ध नित टोले, गुरुमुख सत मार्ग में जागे। सत मार्ग, अब सत मार्ग जो है वो है शांति का मार्ग। गुरुमुख जो है, ये इस बात का गुरुमुख को पता है कि ये शांति का मार्ग है, इसमें मुझे क्या करना है शांति के लिए, ये सारी बातें वो जानता है गुरुमुख। और मनमुख, मनमुख का चित्त विज्ञान में लागे। और मनमुख जो है विषय विकारों में उसका चित्त दौड़ता है। कैसे वो अपने विषय विकारों को पूरा करे, कर बढ़ाए ज्यादा से ज्यादा, उसका जो मन चलता है वो इसी बात के बारे में सोचता रहता है। कैसे वो जीवन में और ज्यादा मनोरंजन कर सके और मौज मेले में विश्वास करता है। गुरुमुख करे जीवन कल्याण। अब जो गुरुमुख है वो अपना जीवन कल्याण, भाव है कि वो अपना आवागमन कैसे खत्म हो उसके बारे में सोचता है। क्योंकि पहली मुक्ति इसकी पांचवी कारों से और दूसरी मुक्ति है जीवन कल्याण। इसका आवागमन कैसे खत्म समाप्त हो, क्योंकि ये संसार है दुख रूप है, ये हमेशा ही दुख रूप रहा है और रहेगा भी दुख रूप ही। इस बात को समझना ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब इस संसार को दुख रूप करके जाना, जब इस संसार को दुख रूप करके जाना, जब ये ऐसा समझेगा तब ये कैसे उसके जीवन में उसका कल्याण हो, फिर वो सोचेगा। अब जो मनमुख है, मनमुख कीजिए जीवन की हान। मनमुख जो है वो ये जो मानुष देह ही है, इसका ठीक लाभ वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो मन के पीछे चलने वाला है। गुरुमुख जग को बंद पहचाने है। गुरुमुख को पता है कि ये संसार जो है बंधन स्वरूप है, पर मनमुख जग में बसे गलताने। और मनमुख इन बातों के बारे में कभी सोचता नहीं है। वो बस हर वक्त कैसे वो संसार में ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन कर सके, जैसे ज्यादा से ज्यादा वो भूखों को इकट्ठा कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो इस बारे में सोचता है और ऐसी ही संगत में वो जाना पसंद करता है। गुरुमुख खोजे तत्व अविनाशी। अब गुरुमुख जो है ये संसार को नाशवान समझता है और अविनाशी तत्व जो आत्मा है, निराकार है, सर्वव्यापक है, जिधर भी उसका ध्यान जाता है निगाह उसमें वो देखता है कि ये सत्य है क्या, सत्य है, सत्य है क्या, सत्य। हर वक्त उसका इस यही खोज रही लगी रहती है, ताकि वो असत्य से बच सके और सत्य की ओर अग्रसर हो सके। गुरुमुख खोजे सत्य अविनाशी, सत्य अविनाशी। मनमुख लुटे मन भोग विलासी। और मनमुख हर वक्त उसका जो मन है वो भोगों के बारे में सोचता रहता है। गुरुमुख पावे प्रभु पर विश्वास। जो गुरुमुख जो होता है उसका प्रभु पे विश्वास होता है। एक विश्वास सब सुख की खान, उसे पता होता है एक विश्वास सब सुख की खान, दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। और भगवान क्या है? शांति है, हमेशा रहने वाली शांति है। गुरुमुख पावे प्रपर विश्वास, मनमुख दावे कर्म की पांस। और जो मनमुख है वो कर्म क्रीड़ा में, कर्म कर्म तो सभी को करना ही पड़ता है, पर उसको कभी भी निष्काम कर्म के बारे में जानकारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वैसे ही कर्म करता है जैसे ज्यादा से ज्यादा उससे उसको धन का लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा कैसे वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह कैसे इकट्ठी कर सके। हम एक बार गए एक सत्संग में, तो अभी सत्संग शुरू होने वाला ही था, थोड़े 5 से 10 मिनट थे। तो जब सत्संग शुरू होने वाला था तो एक बुजुर्ग प्रेमी सबसे पीछे बैठे थे और क्या बात कर रहे थे, आप हैरान हो जाएंगे।
और कह रहे थे देखो जी वो मैंने प्लाट लिया था 40 लाख का था, अब उसके 50 लाख मिले। अब वहां तक आवाज हमारे, वो जो स्टेज थी वहां तक आवाज उसकी पहुंच रही। तो मैंने तो थोड़ा जब प्रेम से कहा भाई देखो भाई, अब प्लाटों की बात छोड़ो, प्लाट तो बहुत हो गए इकट्ठे, अब थोड़ा सा भगवान के बारे में देखो। आया है इंसान, सत्संग में आया है, पर वहां कहाँ है? मनमुख जग में बसे गलताने। मनमुख जो है हर वक्त संसार में कैसे वो फैलाव कर सके, इसके बारे में ज्यादा सोचता है। गुरुमुख खोले तत् खोजे तत् अविनाशी। देखो गुरुमुख को हर वक्त नाश होना अविनाशी तत्व के बारे में जानकारी होती। महात्मा मंगतराम जी एक बारी आगरा में सत्संग कर रहे थे, तो एक प्रेमी ने कहा महाराज जी आओ, आपको अपना दिखा के लाए। हाँ जी, ताजमहल। महात्मा मंगतराम कहने लगे देखो प्रेमी, वो जो वृक्ष है उसका पत्ता तोड़ कर लाओ। वे उन्होंने पहले तो कहा कि देखो मेरे अंदर ऐसा ताजमहल है, बाहर कहीं है ही नहीं, और ये देखो पत्ता तोड़ के लाओ और उसमें देखो ऐसी नक्काशी, ऐसा पत्ता कोई बना सकता है? और एक ही वृक्ष में कई प्रकार के पत्ते हैं। ये सारे का सारा उसका कहाँ खोज है? अब यही बात है, गुरुमुख खोजे तत् अविनाशी। उसका हमेशा अविनाशी की ओर ध्यान लगा रहता है जो गुरुमुख होता है। मनमुख लोचे मन भोग विलासी। देखो बार बार मनमुख हर वक्त मन के भोगों को भोगने में, उनको इकट्ठा करने में, उनके बारे में सोचने में, ऐसी संगत वो अपने में जाता है जहां ऐसी बातें हों। गुरुमुख पावे प्रॉपर विश्वास। देखो गुरुमुख जो है उसको पता है एक विश्वास सब सुख की खान। उसे पता है कि वो परमात्मा जो एक है, और उसके पे विश्वास ही इसको हमेशा रहने वाली शांति देने वाला है। उसका दृढ़ पक्का विश्वास होता है। पर उसके उलट मनमुख जावे कर्म की फांस। मनमुख ज्यादा से ज्यादा कर्मों को करके कैसे वो धन अर्जित कर सके वैसे सोचता है। गुरुमुख प्राप्त का पाना मांगे माने। जो गुरुमुख होता है वो प्रभु के भाने में रहता है। तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा में उसका विश्वास होता है। और उसके उल्ट मनमुख अपनी हिकमत पहचाने। मनमुख जो है उसको अपनी हिकमत पे विश्वास होता है कि कैसे वो किसी को मूर्ख बनाकर, कैसे वो अपने जो भी अपना उसका ध्येय है ज्यादा से ज्यादा कमाने का, वो कैसे पूरा हो सकता है। उसको अपनी चालाकी चुस्ती के पे बहुत विश्वास होता है जो मनमोह करता है। और उसी पे ही वो पूरा जीवन उसका लगा रहता है, पूरा जीवन। क्योंकि पूरा जीवन उसको जब तक सत्संग प्राप्त ना हो उसकी दिशा बदल ही नहीं सकती। इसीलिए महाराज ने कहा कि सत्संग जो है बहुत ही जरूरी है। मनमुख अपनी हिकमत पहचाने। गुरुमुख लेवे सत्पुरुषन का संग। जो गुरुमुख होता है उसे सत्संग वो लोग पसंद आते हैं, वो लोग पसंद होते हैं जो परमात्मा की बात करते हैं। देखो एक बकायदा एक जो मजदूर से बस स्टैंड पे रहते थे, हमारे धारीवाल की बात ही है। वो देखो उन्होंने जिस भी सवारी का सामान उठाकर वहां, तब तो ये रिक्शा वगैरह भी नहीं थे, सिर पे सामान उठाकर लोगों को घर में लोग पहुंचाते थे, जो पहुंचाते थे ये जो मजदूर वगैरह होते थे बस पे, बस स्टैंड पे। तो उन्होंने कहना देखो भाई मैंने आपसे लेना कुछ नहीं, या तो आप मेरे से प्रभु की बात सुने या मेरे से प्रभु की बात करें, बस। देखो ऐसा निशाना, ऐसा गोल कोई विरले का ही होता है ना। गुरमुख पावे प्रॉपर विश्वास। मनमुख दावे कर्म की फांस। गुरमुख प्राप्त का पाना माने। मनमुख अपनी हिकमत पहचाने। गुरमुख लेवे सत्पुरुषन का संग रंग। मनमुख दावे छल कपटी के संग। और मनमुख का जो सारे का सारा क्रियाकलाप है वो कपटियों के संग होता है। उनसे अलग अलग ढंग के तरीके सुनता रहता है,
कैसे किसी को मैंने ऐसे मूर्ख बनाया और उससे ऐसे ये कर लिया वो कर लिया, बस उसका संगत ही ऐसी होती है। गुरुमुख अपने आप पर सोचे। अब देखो गुरुमुख जो है वो अपने बारे में सोचता है, अपनी बुराइयों के बारे में सोचता है कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या क्या बुराइयां हैं, मैं उनको कैसे दूर कर सकता हूँ। मैं कहाँ पर महाराज जी के जो वचनों को मैंने सुना, शिक्षाओं को सुना, कि कहाँ पर मेरे से चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, वो उसके बारे में ज्यादा सोचता है। और जो मनमुख है वो हमेशा और के अवगुण को लोचे, हमेशा दूसरों के अवगुणों के बारे में चर्चा करेगा। एक बार की बात है कि महात्मा मंगलराम जी के सामने एक प्रेमी आए, तो उन्होंने इतने किसी प्रेमी के बारे में बोलना शुरू किया, भाई देखो उनमें ये अवगुण है, उनमें यो अवगुण, मारे सुनते रहे सुनते रहे। अंत में उन्होंने कहा, प्रेमी अगर उसमें 100 अवगुण है तो आप में 2 कम होंगे। देखो क्या इशारा महाराज ने कैसे किया। ये हमारा हाल है, हम दूसरों के अवगुणों के बारे में तो बहुत चर्चा करते हैं, पर अपने अवगुणों के बारे में बहुत कम ही सोचते हैं। तो ये गुरुमुख और मनमुख की पहचान बताइए कि गुरुमुख अपने आप पर सोचे, अपने बारे में सोचता है। मनमुख किसी के साथ कोई लेना नहीं देना नहीं, उसकी बातें और कोई उससे मतलब नहीं है, कोई शिक्षा मिलने वाली नहीं है, ऐसे बारे में सोचता रहता है मनमुख जो है। मनमुख मन में धारी सत्य युक्ति। अब जो गुरुमुख है वो अपने में सत्य युक्ति के कैसे परमात्मा की परम तत्व की प्राप्ति हो, कैसे सत्संग में जाया जाए, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, सत्संग के बारे में ऐसे बारे में सोचेगा। सत्य के बारे में, सत्संग के बारे में, सत्य जो अपनी पुरुषों की किताबें हैं, वो लिटरेचर है, उसके बारे में वो मतलब ज्यादा सोचता है, समझता है, किसी से बात करता है सत्य के बारे में। और मनमुख धारे वैर चित वृत्ति, और मनमुख दूसरों के साथ वैर विरोध ऐसी उसकी वृत्ति बनी रहती है। गुरुमुख आपको माने नीचा। गुरुमुख जो है अपने आप को हमेशा नीचा मानता है, हमेशा। जैसे हमारे सत्पुरुष हैं, बाबा नानक कहते हैं, नानक नीच कहे विचार, तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मान। तो गुरुमुख जो है अपने आप को नीचा मानता है, मनमुख हो बैठे नित ऊंचा, और मनमुख अपने को हमेशा सबसे ऊंचा समझता है, सबसे सियाना समझता है, सबसे ज्यादा अक्ल वाला बुद्धिमान समझता है। ऐसा मनमुख का विचार होता है। वो कहता है मेरे में तो भाई कोई बुराई नहीं है, तो मेरे में सब अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हैं, ऐसा मनमुख का विचार होता है। अब गुरुमुख मनसा पारस्कारी, जो गुरुमुख होता है कैसे दूसरे का भला हो, उसका मन इस बारे में सोचता है, कैसे दूसरे का भला किया जाए, कैसे दूसरे का दुख कम किया जाए, कैसे किसी जो बीमार है उसका इलाज करवाया जाए, कैसे जो अपना बच्चा फीस नहीं दे सका, कैसे उसकी फीस का इंतजाम किया जाए, कैसे उसको उसके बारे में, पर दूसरों के हित के बारे में सोचता है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है। मानवों की सबकी खाल उतारी। और जो मानमुख है कैसे किसको धोखा दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा धन कर्ज कमाई की जाए, और फिर वो ऐसी बातें आम करेगा, संगत में भी कहीं करेगा, ऐसे मैंने ये किया और उसको ये कर दिया वो कर दिया, मतलब वो अपनी चालाकियों का बखान करेगा कि कैसे मैंने उसको मूर्ख बनाया और ये काम कर लिए वो काम कर लिए। बस गुरुमुख राखे विरत निष्कामी। अब गुरुमुख जो होता है उसकी वृत्ति निष्काम। देखो लाभ हानि सम, और जब भी वो अपना काम करेगा वो इसके बारे में कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा फायदा हुआ कि नहीं हुआ, दूसरे के फायदे में सोचता है, निष्काम उसका जीवन होता है।
मनमुख अंतर लोभ स्वामी, और मनमुख जो है उसके अंदर हर वेले लोभ छाया रहता है। जो भी हो, जब उससे भी कोई बात करेगा तो पहले ऐसे बया तोलेगा कि इसमें इसका भला है कि मेरा भला है। ये बेशक वो इसके उसके हित की बात करे, पर वो ऐसा सोचता है मनमुखी भी, नहीं इसका जो इसमें कोई ना कोई लाभ होगा, फायदा होगा, तभी इसने मेरे से, क्योंकि उसकी अंदर ऐसी वृत्ति है, उसके अंदर लोभ स्वामी के रूप में है, तो ऐसा उसका विचार बना रहता है। गुरुमुख बोले बोल निर्माण। अब गुरुमुख जब भी बोलेगा उसके अंदर निर्माण भाव होगा, पर मनमुख बोले करे भी होना। और जब मनमुख बात करेगा तो उसमें अहंकार अहंकार की बदबू आएगी। वो कहेगा उसको मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, और मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। पूरा उसका बोलचाल ऐसी होगी कि उसमें अहंकार बहुत होगा। गुरुमुख देखे दुनिया फानी, और जो गुरुमुख है वो संसार को नाशवान देखता है। जो देखे सो नाशवान, उसका है विचार, जो उपजे सो बिनसे। इस भाई इस जगत में कोई ना टिकन पाए, और ये संसार जो हर वक्त वो इस संसार को ऐसा समझता है कि यहाँ 4 दिन की जिंदगानी है। और महात्मा मंगता ने तो इस जो ग्रंथ है समता प्रकाश में कहा है, रे मन अंत की करो तैयारी, ये दुनिया दिन त्यार तमाशा। तो इसलिए गुरुमुख जो है ऐसे विचारों को पढ़ता है, समझता है, और उनका गुणगान करता है विचारों का, क्योंकि उसको पता है कि ये संसार जो है नाशवान है। मनमुख तो इसको सत्य कर जानी, और मनमुख जो होता है संसार को सत्य समझता है। महात्मा मंगताई की बात, एक बार तरन तारण में 2 प्रेमी आए, दोनों वकील ही थे। तो उन्होंने आते ही सवाल किया महाराज को, ये संसार सत्य है क्या सत्य है? महाराज ने कहा कि देखो भाई, आप इसको सत्य समझते हैं क्या सत्य समझते हैं? महाराज ने उनको सवाल कर दिए। वो कहते हैं हमें तो भाई सारा को कहते सत्य नजर आता है, आप सामने बैठे हैं, वो देखो किसान हाल चला रहा है, हाँ जी, वहाँ सारे बैठे हैं, सारे नजर आ रहे हैं सारा कुछ। हमारे कहते देखो भाई, क्योंकि ये जो मसला है ना, ये वाद विवाद किसी हल नहीं होने वाला। हमारे ने कहा अगर इसको आप संसार को सत्य समझते हैं तो ये सत्य ही है। अब उन्होंने, जो प्रेमी है, तो उन्होंने कहा ऐसा महाराज जी, ऐसा है कि हम लोग जो संसारी होते हैं मूर्ख होते हैं, हमें ये जो अध्यात्म है इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। अब जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो महाराज ने कहा देखा ऐसा है, आप अपने दोनों कानों में उंगलियां दे लें और आंखों को बंद कर दें, मन को थोड़ी देर के लिए निश्चल करें। ऐसा ही उन्होंने किया प्रेमिया ने। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो 5 मिनट के बाद महाराज ने उनको कहा जैसे आंखें खोलो और कान में जो अपनी उंगलियां दे रखी हैं उनको बाहर निकालो और सुनो। इन 5 मिनटों में आपको कुछ दिखाई दिया? क्योंकि ये चंचल मन ही संसार है, निश्चल मन करतार है। जब मन निश्चल हुआ, अब फिर करतार। अब तब उनको उन्होंने कहा देखो, जो सत वस्तु है उसका कभी भी वो जो अपना समाप्त नहीं होती, जो असत है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे क्योंकि असत है संसार, इसलिए वो नजर ही नहीं आया कहीं अनेक उन्होंने कहा अंदर को नजर है, कुछ है ही नहीं था। यही समझना है, ये सारा संसार हमारे मन के अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, सारा हमारे मन के अंदर है। तो ये बात जो है, ये बात गुरुमुख समझता है। गुरुमुख दुनिया देखे फानी, मनमुख तिसको सत कर जानी। मनमुख कभी भी इस संसार को असत्य नहीं समझ सकता, क्योंकि सत्संग में जाएगा तो सही बात समझ आएगी। गुरुमुख अपना खेद निवारे। देखो आगे है, गुरुमुख जो है वो अपनी जो अपने अंदर बुराइयां हैं या उनके जो अंदर दुख है
उनको खुद दूर करने की कोशिश करता है, जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। और उसके उल्ट मनमुख और का खेत चलता है। मनमुख अकारण ही दूसरों के बारे में सोचता रहता है, ना उनसे लेना है ना देना है, ना उनका कुछ बदल सकता है, ना उनका कुछ कर सकता है। अकारण ही संसार के बारे में सोचता रहता है। अब वाणी फिर फैसला देती कि मार्ग दो संसार में प्रगट साहिब की। दो ही रास्ते हैं दुनिया में। महाराज ने फैसला किया है वाणी में भी, स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रकट पे। ऐसे गुरुमुखता है और मनमुखता है। स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग प्रकट पे, एक भोगे निज सुख एक परक सुख दे। पर सुख जिना सेविया वो चले जगत को जीत। निज सुख मोहित जो वे वो रोवत चले हमेशा। जो हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, अपना भला सोचेंगे, अपना ही भला हो ऐसा सोचेंगे, उनका रोना कभी खत्म नहीं हो सकता। वो हमेशा परेशानी रहेंगे। गुरुमुख और की सेवा मांगे। आगे वाणी कह रही है कि जो गुरुमुख है दूसरों की सेवा करके खुश होता है। उसके उलट मनमुख अपनी सेवक माने, और मनमुख चाहता है कि कोई मेरी सेवा करे, मुझे सुख दे। दूसरों को सुख देना उसे अच्छा नहीं लगता है। आज अगर दूसरों को सुख देगा, कभी किसी का करेगा तो 100 बार सुनाएगा, सबको सुनाएगा कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, क्योंकि वो उसके अंदर निष्कामता नहीं है। जबकि देखो वाणी कहती है, जो जो जागाए अवतारी तिनका जीवन परोपकारी। राम कथा क्या कृष्ण का खेला, परोपकार का रचियो मेला। अब ये जो राम जी और कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी, इनसे तो हमने शिक्षा लेनी है कि इनका जीवन, पूरा जीवन ही परोपकार का है। जो जो जागाए अवतारी, सभी जो आए हैं, बाबा नानक हैं, 10 गुरु हैं, सभी जो हैं उन्होंने हमेशा परोपकार का ही रास्ता अपनाया है। यही बात है, गुरुमुख उद्यम दूजे सुख देवे। और गुरुमुख का उद्यम, मेहनत क्या है, दूसरे को सुख दिया जाए। मनमुख दूसरे का सुख लेगे, और मनमुख ऐसी बात करेगा जिससे दूसरा दुखी हो। ऐसी बात करेगा, ऐसी मुंह से बात उसके चलेगी जैसे कि दूसरा उसके। महाराज महात्मा मंगता ने कहा था कि ऐसी ऐसी शिक्षा देते हैं कुछ लोग कि वो पांव के बल चलकर आया था और सिर के बल वापस जाएगा। तो ऐसी शिक्षा उल्टी देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं कि दूसरे को परेशान कर देते हैं। ये है मनमुख का पहचान। गुरुमुख साहब की प्रजा को सेवे। देखो जो गुरुमुख जो है, तो ये सारी जो जो सारे जीव हैं, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवादार, ऐसी उसकी धारणा है, भावना है गुरुमुखी। उसके उलट मनमुख अपने मुख खुले हुए। मनमुख जो है हमेशा अपने सुखों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में वो शायद ही कभी सोचता हो। तो गुरुमुख अंदर शील संतोष, जो गुरुमुख है उसके अंदर सहनशीलता होती है, संतुष्टि होती है। मनमुख तापे मन विषय के दो। और मनमुख के अंदर विषय विकारों के लिए तपन। हाँ जी, मेहरबानी कहते हैं, भोगे भोगे नेत्र शांत, माया आचुर साहेब भ्रांत। इस पे विश्वास होता है। इसलिए वाणी ने को फैसला साच गति गुरुमुख ले मनमुख भरमुगे विचार। जो सच्चा जीवन होता है, जो उनका लाइफ स्टाइल जीवन अपना होता है गुरुमुख, वो जो उनका सच्चा होता है, और उनको वैसा ही आने वाला जो समय ऐसा मिलता है कि उनमें शांति बनी रहती है गुरुमुखी। जबकि मनमुख के अंदर भ्रम विचार रहते हैं, हर वक्त अपना ऐसे विचार होते हैं जिसमें वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता मनमुख। पता ही नहीं है सही क्या और गलत क्या है। तो महाराज कहते हैं, मंगत कह समझाया कि जग पर सो निर्मल सार। इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि जगत में आकर निर्मल प्रभु को कहते हैं कि प्रभु को समझने की कोशिश करो कि प्रभु है क्या। वो ऐसे चापलूसी से नहीं रीझने वाला। इसके अंदर गुरुमुख विचार होने चाहिए, तभी इसको हमेशा रहने वाली शांति मिल सकती है। ऐसा विचार है।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।